हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। कलेक्टिव रीडिंग, उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके मन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। कलेक्टिव जनरल लव रीडिंग है और टाइमलेस है। जब कभी भी आप देखते हो इट डजेंट मैटर, ठीक है। आपके साथ डेफिनेटली कुछ चीज़ें मैच होगी, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस क्या है। मैं पहले ओरेकल से शुरू कर रही हूँ, साइकिक टैरो ऑफ द हार्ट ओरेकल। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग। ओके, फर्स्ट है सीक द ट्रुथ। दिस इज नंबर 7। देखिए, मुझे लगता है ये पर्सन, पहली बात जो मुझे दिख रही है, दैट टॉर्न बिटवीन टू डिसीजंस। हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट में हो सकता है दिमाग में कई सारी चीज़ें आ रही हो आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर। मे बी कुछ समझने की, कुछ सोचने की, कुछ किसी निष्कर्ष पे पहुंचने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो आपको लेकर, या फिर दे आर फाइंडिंग समथिंग, दे आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग। कुछ ढूंढने की, कुछ समझने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। दे आर ट्राइंग टू सीक द ट्रुथ। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये पर्सन कॉन्फ्लिक्ट में भी फंसे हो सकते हैं, दो सिचुएशन के, दो लोगों के बीच। मैनी थिंग्स आर गोइंग, इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। एंड दोहरा लाइक एक दे आर ऑन दिस क्रॉस रोड्स। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दे आर टॉर्न बिटवीन टू वर्ल्ड्स, टू थॉट्स। सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग हियर। चलिए और देखते हैं। हो सकता है ये कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं आपके बारे में या इस सिचुएशन के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे जस्ट ब्रीद। दिस पर्सन इज़ वेरी रेस्टलेस। दे आर जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं या कुछ समझने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, जो इनको काफ़ी रेस्टलेस बना रहा है। मे बी ओवर थिंकिंग चल रही है, बार बार किसी टॉपिक को लेकर, किसी सब्जेक्ट को लेकर सोच रहे हैं। दे नीड टू रिलैक्स। बहुत ज़्यादा सोच विचार करके मे बी दे विल जस्ट खुद को बहुत ज़्यादा ओवरवेलम कर सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है अभी। मे बी कुछ ऐसी बात है जो इनको लग गई है या इनके दिमाग में घुस चुकी है, जो बाहर ही नहीं निकल रही है, एंड वही इनको परेशान किए जा रही है। व्हाट मोर डू वी हैव। नेक्स्ट है यहाँ पे मूविंग ऑन। मे बी ये पर्सन मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है आपके थॉट से, आपके विचारों से, आपके प्यार से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी एस्केपिस्ट हो सकते हैं पर्सन, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है चीज़ें, तो दे आर ट्राइंग टू मूव ऑन। दिस इज़ नंबर 8। यहाँ पे नंबर 4 है। काफ़ी लोगों को ये नंबर्स में भी दिखाई दे रहे होंगे, या इनके ट्रिपलेट्स या डबल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, 88, 44, 77, 777। दिस पर्सन इज़ वेरी होपलेस राइट नाउ। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उन्हें कोई डिसीजन वो नहीं ले पा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा हील हो रहे हैं। ऐसी कोई बात डेफिनेटली हुई है जो इनको काफ़ी, इनके दिमाग में वो चढ़ गई है एंड वो रेस्टलेस फील कर रहे हैं उसकी वजह से। दे आर क्वाइट रेस्टलेस अबाउट समथिंग, ठीक है। चलिए टैरो के थ्रू देख लेते हैं व्हाट्स हैपनिंग विद योर पर्सन। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर। आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। वो क्या महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। व्हाट आर दे फीलिंग लाइक अबाउट दिस रिलेशनशिप। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्वाइट होपफुल, लाइक इनसाइड ऑफ देम वो होपफुल है, विक्ट्री चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं। ये एरीज लियो सैज का कार्ड है। दे वॉन्ट टू हैव सक्सेस इन दिस रिलेशनशिप विथ यू। वो आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। दे डोंट वांट टू लूज़ यू, दे डोंट वांट टू लीव यू। और मुझे लगता है वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ उनको दिख रही है, उनको सक्सेस दिख रहा है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। व्हाट मोर डू वी हैव इन देयर फीलिंग्स अबाउट दिस रिलेशनशिप।
नेक्स्ट है यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दे वांट टू कम डायरेक्ट, वो अपना कोई बात मनाना चाहते हैं, वो कम्युनिकेट करेंगे बहुत लोगों के लिए, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट, दे आर वेरी यू नो, बाहर से भले ही ये पर्सन यू नो सरफेस लेवल पे काफ़ी गिव अप कर चुके हैं या परेशान है, बट ऑन द इनसाइड दे आर क्वाइट होपफुल, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, दे वांट टू गिव दिस रिलेशनशिप अ चांस। सी एस ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, दो एसेस है, डेफिनेटली ये इनकी तरफ से कोई इनिशिएशन आएगा। दे वांट टू, दे जस्ट डोंट वांट टू लीव यू, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके बारे में क्या सोच रहा है ये पर्सन, वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको, जो कि बहुत डायरेक्ट भी हो, फुल ऑफ इमोशंस हो और फुल ऑफ स्टेबिलिटी हो। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, हमने ये देखा कि इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हैं, बट व्हाट आर दे फीलिंग अबाउट यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे फील एज इफ दे हैव टू इन्वेस्ट अ लिटिल बिट मोर, मे बी उनको इस रिश्ते में और ज़्यादा एफर्ट्स डालने चाहिए, और जितने उन्होंने मे बी अभी तक नहीं डाले, दे वांट टू इन्वेस्ट नाउ, वो अपने तरफ से कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और जो नेक्स्ट कार्ड, लास्ट कार्ड था, वो है एरीज, लियो, सैज। द जजमेंट इज़ हियर, दिस पर्सन हैज़ डिसाइडेड समथिंग, उनको हायर रियाम्स से कुछ ना कुछ, हायर यू नो स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स की तरफ से पुश किया जा रहा है आपकी तरफ। दे विल कम टुवर्ड्स यू, दे विल वांट टू, वो एक तो कुछ डिसीजन ले चुके हैं जहाँ पे वो आपको चूज़ कर चुके हैं, या फिर उनके पास में अगर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो उसके ऊपर उन्होंने, हाँ लाइक दे हैव कम ओवर इट। व्हाट मोर डू वी हैव, उनके और क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, अभी वो आपको लेकर क्या महसूस करते हैं। द लवर्स, जेमिनी एनर्जी, बहुत प्यार है इनको, दे लव यू, दिस पर्सन लव्स यू, वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना ट्विन सोल मानते हैं, और 2 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैज। दिस पर्सन इज़ डिसाइडिंग समथिंग, जैसे मैंने कहा कुछ डिसाइड कर रहे हैं, उनको ये रियलाइजेशन अपने आप ही हो रही है कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो, आप कितना वैल्यूएबल हो इस पर्सन के लिए, एंड दे आर लुकिंग बैक टुवर्ड्स यू, प्लानिंग समथिंग, डिसाइडिंग समथिंग। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे जस्टिस की है, उनको लगता है कि लिब्रा एनर्जी, उनको लगता है कि जस्टिस नहीं हो पाया है, एंड दे वांट टू सर्व यू दिस जस्टिस। चाहे उनकी तरफ से गलत हुआ हो, चाहे आपकी तरफ से गलत हुआ हो, वो जस्टिस देना चाहते हैं, रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं, और आपको एक मौका देना चाहते हैं। यू वांट टू सी व्हाट्स नेक्स्ट, उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आई थिंक उनका होगा नेक्स्ट एक्शन टू इन्वेस्ट, अपने तरफ से वो जितना कुछ कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए वो करेंगे, एंड दे विल कम आउट लाइक वो इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। व्हाट मैसेज दे वांट टू गिव टू यू, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन। द एम्परर, मुझे लगता है पर्सन नाराज़ है, कहीं ना कहीं स्टबर्न बने हुए हैं, जो बाहर से दिखा रहे हैं वैसे वो नहीं है, भले ही एम्परर को कितना ही बाहर से यू नो एक टफ सा रूप लेना पड़ता है, बट अंदर दिस एम्परर इज़ वांटिंग टू गिव जस्टिस, वांटिंग टू गिव इन्वेस्ट, ठीक है। उनके पास अब वो रेडी है आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, और आपके साथ आगे बढ़ जाने के लिए, ठीक है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हो इस वक्त, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे हो। मदर ऑफ कप्स, यू आर इन दिस लविंग एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आप कहीं ना कहीं देखिए, आप मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत खुश हो, मे बी आप कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, आप पीछे देख रहे हो कि मैंने इस रिश्ते के लिए क्या किया और मुझे क्या मिला, सो यू आर कॉन्टम्पलेटिंग ऑन थिंग्स, बट साथ ही साथ आपके अंदर प्यार है, आप प्यार देना भी चाहते हो, आप प्यार एक्सेप्ट भी करना चाहते हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव इस रिश्ते के लिए, अभी भी आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आप इस पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हो। वाओ, यू वांट टू देम बैक इन योर लाइफ, आप उनके लाइफ में वापस जाना चाहते हो, आप उनको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हो। आपकी तरफ से इस पर्सन के लिए क्या मैसेज है, लाइक आपके दिल में क्या है, आप क्या कहना चाहते हो इस पर्सन से। 3 ऑफ कप्स, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं यू आर थिंकिंग अबाउट द ओल्ड टाइम्स जो आपने इनके साथ बिताए थे, आप वो पल इनके साथ वापस बिताना चाहते हो, आप इनके साथ रिकनसाइल करना चाहते हो, यू वांट टू हैव गुड टाइम्स विद देम, आप इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हो। आगे क्या होगा इस रिश्ते में, इमीडिएट फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, व्हाट इज़ द इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पे। ओके, द चैरियट, मूवमेंट, ओके, एक्सप्रेशन ऑफ लव, मूवमेंट, आगे बढ़ना,
फॉरवर्ड मूवमेंट, ठीक है, कैंसर एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक में है द सन, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, ऑप्टिमिज्म। अच्छा सोचिए, अच्छा होगा, ठीक है। चलिए आपके लिए अभी हम लोग ओरेकल से देख लेते हैं, ये क्यों गिर गया यहाँ पे, कि आपके लिए क्या मैसेजेस है या फिर क्या एडवाइजेस है, क्या एडवाइस है आपके लिए, क्या जानना ज़रूरी है। फक्साट, देखिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक तो आप कुछ ऐसा सोच रहे हो जो रियलिटी नहीं है, जो कि एक भ्रम है आपका। मे बी सिर्फ आप सोच रहे हो बट वैसा कुछ रियलिटी में है नहीं, ठीक है। तो कम आउट ऑफ दैट भ्रम, रियलिटी को देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे गिल्ट। तो गिल्ट आपको फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी आप गिल्टी फील कर रहे हो, डोंट डू दैट, ठीक है। आपको गिल्टी फील होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान ने गलत किया है वो गिल्टी फील करेगा। अगर आपने गलत किया है तो डेफिनेटली गिल्ट आपको हो रहा होगा, और अगर आपने गलत नहीं किया है तो गिल्ट आपको होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट मोर डू वी हैव? ग्रैटिट्यूड। देखिए ऐसे कई टाइम होगा जब इस इंसान ने आपको बहुत प्यार किया होगा, उस इंसान ने आपको सपोर्ट किया होगा, तो जस्ट थिंक अबाउट दैट डेज और ग्रैटिट्यूड महसूस कीजिए, ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि ये पर्सन आपके लाइफ में है, आप इनको अपने लाइफ में है, ये आपके लाइफ में है, ये पर्सन आपके लाइफ का हिस्सा है और उन्होंने आपको एक समय पे इतना प्यार दिया। शो सम ग्रैटिट्यूड, ठीक है। चलिए हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है हैंड रिटन मैसेज हमारे लिए लायर। हो सकता है कि ये पर्सन आपसे कुछ झूठ बोले हो इन द पास्ट, या आप किसी झूठे इंसान से डील कर रहे हो जो मे बी सच बोल नहीं पाते, हिम्मत नहीं हो पाती। नेक्स्ट है इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है, उसको फॉलो करिए, डेफिनेटली आप सही रास्ते पे जाओगे। फॉलो करिए, ओके। मैरिज, तो मे बी या आपको मैरिज के लिए प्रपोज करे, या फिर मैरिज आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो। ट्रू लव, ये आपके ट्रू लव है, सच्चा प्यार है ये पर्सन आपका। नेक्स्ट एबेंडेंस, तो आपको एबेंडेंस मिलेगा, प्रोस्पेरिटी मिलेगी, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, जस्ट बी रेडी फॉर दैट। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, ब्लेसिंग्स एंड हीलिंग। आपको हीलिंग की ज़रूरत है या फिर आप हील हो रहे हो ऑलरेडी, ठीक है। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। कैसी लगी रीडिंग? पसंद आई है, रेजोनेट हुई है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको दबाना ना भूलें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज।